पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। भारतीय सांसदों की टीम अगले कुछ दिनों तक दुनिया के कोने कोने में बसे 33 देशों का दौरा करेगी और वहां के सांसदों, सरकार के प्रतिनिधियों, मीडिया, थिंक टैंकों व आम जनों से मिलकर न सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्हें जानकारी देगी, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी चेहरे का भी पर्दाफाश करेगी। इस टीम में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा विदेश मंत्रालय के कुछ पुराने व अनुभवी राजनयिक भी शामिल होंगे। 7 टीमों में बटी इस टीम का दौरा 23 मई से शुरू होगा और 3 जून 2025 को खत्म होगा। टीम कहां जाएगी, इसका फैसला करने के समय इस बात का ख्याल रखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने वाले किसी भी देश का दौरा नहीं किया जाएगा, यानी भारतीय टीम तुर्की, चीन और अजरबैजान नहीं जा रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उससे ये भी पता चलता है कि ये उन देशों को खास तौर पर तवज्जो नहीं दी गई है जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के सदस्य हैं। देखा जाए तो वो यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में चीन को छोड़कर 4 अन्य देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का दौरा भारतीय प्रतिनिधिमंडल करेगा। इसी तरह से 10 अस्थायी सदस्यों में से पाकिस्तान और सोमालिया को छोड़कर मौजूदा सैन्य 8 अस्थायी सदस्य देश अल्जीरिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, गुयाना, पनामा और ग्रीस की यात्रा पर भारतीय टीम जाएगी। याद रहे कि पहलगाम हमले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के अलावा यूएनएससी के अन्य स्थायी सदस्यों के प्रमुखों से टेलीफोन पर बात की थी और पाकिस्तान को छोड़कर अन्य 9 सदस्यों के विदेश मंत्रियों के साथ विचार विमर्श भी किया था। इन सभी को भारत में सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर पाकिस्तान के समर्थन में चल रही गतिविधियों के बारे में बताया गया था। विदेश मंत्रालय मानता है कि जिस तरह से तुर्की व चीन ने पूरे मामले में भारत के विचारों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है, उसे देखते हुए इन्हें अपने पक्ष के बारे में जानकारी देने का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल भारतीय दल इस्लामिक देशों के संगठन और कई अन्य सदस्य देशों का यात्रा करने वाला है और वो कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएन जैसे कई देशों के साथ भारत के बेहद पारंपरिक रिश्ते हैं। जब पहलगाम हमला हुआ था तब पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। सऊदी अरब पाकिस्तान का भी मित्र देश है, लेकिन तब सऊदी अरब ने न सिर्फ इस मामले को की कड़े शब्दों में निंदा की थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मदद की पेशकश भी की थी।